हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। इस वीडियो में बात करेंगे हल्द्वानी में जो अवैध अतिक्रमण हुआ है रेलवे की ज़मीन पर मुस्लिमों के द्वारा, उसके बारे में। भारत सरकार को और राज्य सरकार को इस मुद्दे में मिलकर काम करना चाहिए। नंबर दूसरी चीज़, इन अतिक्रमणकारियों को अवैध घुसपैठिया घोषित करना चाहिए। नंबर तीन, जो मियाँ लॉर्ड, जो एनजीओ, जो दानव अधिकारवादी कार्यकर्ता हैं या जो इस जिहादी मीडिया है, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि यदि इस प्रोटेस्ट का अंत वायलेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी ये लोग उठाएंगे। क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इस्लामिक का प्रोटेस्ट हमेशा वायलेंट होता है। ये अभी बच्चों और महिलाओं की आड़ में छुपे बैठे हैं जिहादी। आगे जाकर जब इनकी दाल नहीं गलेगी और इनको हर जगह से हार मिलेगी तो ये लोग वायलेंस पर उतरेंगे और हल्द्वानी और उत्तराखंड में जहाँ जहाँ हिंदू होंगे उनको निशाना बनाएंगे, उनकी हत्याएं करेंगे, लड़कियों के साथ में बलात्कार करेंगे और हिंदुओं की संपत्ति और सरकारी संपत्ति को आग लगाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे और हो सकता है तो सीरियल बम विस्फोट भी करें। तो एक बात ये हो गई। एक बात और है कि ये लोग कह रहे हैं कि 50,000 लोग कहाँ पे जाएंगे, 40,000 लोग कहाँ पे जाएंगे, 40,000 मुस्लिम कहाँ पे जाएंगे। 40,000 मुस्लिमों को राइट विंग की संघी सरकार, बीजेपी की सरकार, हिंदुत्ववादी सरकार बेदखल करने की तैयारी कर रही है। तो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसमें उनको बसाया जाए। नंबर एक, मस्जिद यदि किसी मुस्लिम की लाइफ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये घोषित करना चाहिए। यदि नहीं है तो मस्जिदों में इन अवैध घुसपैठियों को स्थापित करना चाहिए, बसाना चाहिए। और मैं फिर से कहूँगा बीजेपी सरकारों को, केंद्र की हो फिर या राज्य सरकार की हो, ऐसे अवैध अतिक्रमण के सामने झुकना, हारना एक मॉडल बनेगा जिसमें भारत के हिंदुओं को और भारत को दोनों को खतरा होगा, संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय और आर्थिक तौर पर। इसलिए सरकारों को चाहिए, कानून तो हैं, उसमें संशोधन करें। मियाँ लॉर्डों को, एनजीओ को, दानवाधिकार कार्यकर्ताओं को और जिहादी पत्रकार टुकड़ियों को जिम्मेदार बनाया जाए। कुछ भी अप्रिय घटना घटती है या कोई भी आतंकवादी घटना आकार लेती है ऐसे कथित शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के बहाने से। हम लोगों ने एक शाहीन बाग पार्ट 1 देखा है, ये शायद शाहीन बाग पार्ट 2 बनने की तैयारी में है। इसको हवा दी जा रही है इस्लामिस्टों के द्वारा, इस्लामिक पार्टियों के द्वारा और सेक्युलर हिंदुओं के द्वारा। कई लोग इसकी गंभीरता अभी समझेंगे नहीं। जब डेमोग्राफी बदल जाएगी तब बीजेपी को भी समझ में आएगा कि अब हम वोट किससे लें। इसलिए ऐसे अतिक्रमणकारियों को सबसे पहले अवैध घुसपैठिया घोषित किया जाए। और सरकारों को चाहिए, खास करके बीजेपी सरकारों को चाहिए कि मियाँ लॉर्डों के खिलाफ संवैधानिक, कानूनी दोनों विकल्प अपनाकर उनके खिलाफ भी कार्यवाही करे और उनको जिम्मेदार बनाया जाए। क्योंकि मियाँ लॉर्डों को तो क्या है कि जीभ और हाथ हिला देने से उनको तो ऐसा लगता है कि इतिश्री हो गई, पर उनके द्वारा मनगढ़ंत फैसलों की बहुत दूरगामी असर पड़ती है। इसी को ध्यान में रखकर मैं अपना ये बयान दे रहा हूँ, ये मेरे विचार प्रकट कर रहा हूँ। और रही बात मुसलमानों की और सेक्युलरों की, जो लोग कहते थे कि मोदी विदेश में जाकर भारत के नेताओं की
दूसरे नेताओं की बदनामी कर रहे हैं, एक गद्दारी है। अब मुसलमानों को देखना चाहिए कि उनके अवैध अतिक्रमण को जायज़ ठहराने के लिए विदेशी मीडिया और भारत का जिहादी मीडिया और इस्लामिक आतंकवादी संगठन एक ही सुर, एक ही लय में काम कर रहे हैं। एक गद्दारी का उदाहरण नहीं है तो क्या है। इसलिए मैं सरकारों, बीजेपी सरकार को फिर से कहूँगा कि इन अवैध अतिक्रमणकारियों को अवैध घुसपैठिया घोषित करे। इनके सारे संवैधानिक अधिकार हैं, उनको रद्द करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, ना भारत के लिए ना हिंदुओं के लिए। क्योंकि सुनने में ऐसा आया है कि रेलवे की 78 एकड़ ज़मीन पर मुस्लिमों ने अवैध अतिक्रमण किया और वहाँ पे मस्जिद और मदरसे तक बनवा लिए। ये बीजेपी सरकार की भी कमी है, उनकी ढिलाई इसमें जिम्मेदार है। अभी भी देर नहीं हुई है, मामला तुम्हारे हाथ में फिर से आया है। इसका इस्तेमाल करो और भारत को ऐसे अवैध घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों को खिलाफ जीत दिलाने में अपना पूरा परिश्रम करिए। और ये सिर्फ बयानबाजी में नहीं पर हकीकत में भी दिखना चाहिए। धन्यवाद।